आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज क्रिमिनल्स में दरिंदगी की वो दास्तां होगी जो आपके भी होश उड़ा देगी। चलती ट्रेन में रेप और फिर बोगी में बंद उस दरिंदे को पकड़ने के लिए पुलिस का ऑपरेशन पीछा करो। और इसके साथ ही उस दिलफेंक होटल कारोबारी के कत्ल का खुलासा भी करेंगे जिसके मोबाइल में कैद थे शिकार के अश्लील वीडियोज। होटल कारोबारी के साथ एक महिला का भी कत्ल हुआ। इस डबल मर्डर के खुलासे के साथ ही होगा इश्क, इंतकाम, लड़के के पिता का मर्डर और होगी नर्स की मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल। उस ट्रेन में महिला चढ़ी, इस बात से बेखबर कि ट्रेन खाली है। उसी ट्रेन में एक दरिंदा भी सवार हुआ। महिला वॉशरूम के लिए गई, वो हैवान वहां पहुंच गया और फिर चलती ट्रेन में सुनाई दी चीखने और चिल्लाने की आवाज। चलती ट्रेन में हुआ रेप। महिला को धक्का देकर आरोपी ने उतार दिया और उसके बाद आरोपी ने खुद को बोगी में बंद कर लिया। अब ही देखिए वो 2.5 घंटे ट्रेन में दरिंदा, ऑपरेशन पीछा करो। कटनी तरफ से आपके रीवा आने वाली है, उसमें एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है एक लड़का के द्वारा। महिला को धक्का मार के सतना में उसने उतार दिया है और वो पब्लिक आ गया वहाँ, तो वो व्यक्ति उसी कोच में अंदर है, खोल नहीं रहा है। चलती ट्रेन में रेप, बाथरूम में वहशीपन, कोच में हैवानियत, महिला से मारपीट, ट्रेन से धक्का दिया, दरिंदे ने खुद को ट्रेन में लॉक किया, बोगी में कैद वहशी, ट्रेन में दरिंदा, ऑपरेशन पीछा करो। यह वारदात झकझोर कर रख देती है। 3 शहर और ट्रेन में दरिंदगी की दास्तां थर्रा कर रख देती है। चुनाव कराने आई पुलिस फोर्स के लिए चलाई गई ट्रेन में यह वहशीपन हुआ। ट्रेन पुलिस फोर्स को छोड़कर खाली लौट रही थी। कटनी से रीवा रूट था। कटनी से कुछ दूरी पर पड़ने वाले पकरिया स्टेशन से महिला ट्रेन में बैठी। उसे ये नहीं पता था ट्रेन खाली है। उसी ट्रेन में पीड़ित महिला की माने तो ये दरिंदा भी चढ़ा। इल्जाम है कि इसने महिला को अकेला देखा। महिला वॉशरूम गई थी, इसी बीच वो भी टॉयलेट में पहुंचा और तभी आरोप है कि यह हैवान महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। इस बीच ट्रेन चल चुकी थी। महिला चीखी चिल्लाई, लेकिन चलती खाली ट्रेन में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद ट्रेन में उसके साथ दरिंदगी हुई। जैसे पकरिया से ट्रेन रवाना हुई तो उसमें उसको महिला को जो है पटक दिया, उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। दुष्कर्म कर जैसे सूचना यहाँ मिलते ही तो हमने गाड़ी अटेंड कराया तो गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। उन्होंने हमको बताया फ़ोन पे कि ये एम्प्टी रेक आ रही है, ये इधर कटनी तरफ से आपके रीवा आने वाली है। उसमें एक महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया है एक लड़का के द्वारा और वो महिला को धक्का मार के सतना में उसने उतार दिया है और वो पब्लिक आ गया वहाँ, तो वो व्यक्ति उसी कोच में अंदर है, खोल नहीं रहा है। सतना स्टेशन पर महिला को ट्रेन से आरोपी ने धक्का दिया। जब पुलिस वालों को महिला ने आप बीती सुनाई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस वाले आरोपी को दबोच पाते तब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी। केमा स्टेशन पर ट्रेन रुकवाई गई, लेकिन आरोपी ने खुद को एसी कोच में लॉक कर लिया था। उसी ट्रेन में पुलिस वाले भी थे। करीब 2.5 घंटे बाद ट्रेन रीवा स्टेशन पहुंची। इससे पहले रीवा जीआरपी को खबर देकर जाल बिछा लिया गया था। चारों दरवाजों में हमने अपने स्टाफ को रख दिया और खुलवाने की कोशिश किए। जब वो नहीं खोला फिर स्टेशन मास्टर साहब से बात किए कि सर
ये खोल नहीं रहा है, अंदर से दरवाज़ा सब लॉक कर लिया है। तो उन्होंने CNW स्टाफ को भेजा, CNW स्टाफ चाबी वाबी लेके आया, इसके बाद भी वो नहीं खुला। 2.5 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। आरोपी ने खुद को ऐसी बोगी में कैद कर लिया था, लॉक खोलने के लिए गेट का हुक कटर से काटा गया और फिर GRP इस दरिंदे तक पहुंची। आरोपी का नाम कमलेश कुशवाहा है। पुलिस वालों की माने तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ट्रेन में गुटखा बेचता है, मानिकपुर का रहने वाला है। ये आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके पहले से भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। और ये क्या है, ट्रेनों में अभी गुटखा वगैरह, जो ये राजश्री वगैरह बेचने का काम करता है। राजश्री गुटखा का थैला भी लिया था वो। और ये आरोपी मैहर स्टेशन से चढ़ा है और वो महिला के साथ मैहर और चेहरा के बीच में ये दुष्कर्म किया। चलती ट्रेन में रेप की ये वारदात कई सवाल खड़े करती है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसे हुस्न का नशा था, वो रईस ज्यादा जो दिलफेंक था, डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाता, फिर अश्लील वीडियो से शिकार को ब्लैकमेल किया करता और इसी ब्लैकमेलर का कोई कत्ल कर देता है। जिस घर में ब्लैकमेलर होटल कारोबारी का कत्ल हुआ, वहां एक महिला की भी लाश मिली। आखिर डबल मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पैसा नहीं था, बेसिकली वो मिलने के लिए मैंने बोला था आपको कि फोर्स करता था। और चूंकि इस तरह का ये दिलफेंक टाइप का व्यक्ति था, तो ये इस प्रकार से उससे रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता था। वो दिलफेंक था, अश्लील वीडियो का खेले खेल। उसके मोबाइल में कैद थी डर्टी पिक्चर। मिनी मुंबई में डबल मर्डर। बेडरूम में मिली महिला की लाश। दूसरे कमरे में ब्लैकमेलर का मर्डर। दिल दहला देने वाला बदलापुर। उसकी आंखों में हुस्न का नशा था, वो दिलफेंक था और उसी दिलफेंक की लाश मिली इस इलाके में। मिनी मुंबई यानी इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके के अशोकनगर के इस घर में 2 लाशें मिली। डबल मर्डर की ये मिस्ट्री दिल दहला देने वाली थी। बेडरूम में पलंग पर एक महिला की लाश मिली, उसी पर दिलफेंक रवि ठाकुर की भी लाश मिली। रवि ठाकुर होटल संचालक था, जिसकी लाश नेकेड हालत में मिली। आखिर सरिता और रवि ठाकुर की हत्या किसने की? सीसीटीवी फुटेज से पुलिस राज खंगाल रही थी। और फिर ये दोनों हत्यारे बेनकाब हुए, ममता और नितिन। ममता ने पति नितिन के साथ मिलकर रवि ठाकुर और सरिता की हत्या का प्लान बनाया था। इसमें आरोपी है, उसको इस बात का पूरा यकीन था कि इसी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके उसको इस पूरे मामले में फंसाया। प्लान के मुताबिक बाइक से ममता और नितिन सरिता के घर पहुंचे। चाकू और तलवार से वार करके पहले सरिता का कत्ल किया, उसके बाद कॉल करके रवि को बुलाया। रवि ठाकुर को यह नहीं पता था जिस महिला से वो मिलने जा रहा है वो उसके कत्ल का प्लान बना चुकी है। ममता ने रवि को बातों में उलझाया, अवैध संबंध का लालच दिया। उसके बाद रवि की आंखों में पट्टी बांधी और फिर ममता और नितिन ने बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। कई वार किए गए। निश्चित रूप से आरोपी को सबसे पहले तो फोन किया गया था। जो आरोपिया है उसने सरिता को फोन किया था, मोबाइल कॉल किया था, जिसके बाद ये लोग, इनका मिलने का प्रोग्राम था। पहले से भी इनका तय था कि हमको मिलना है इतनी तारीख को, और मिलने से पहले भी फोन किया था। इसके बाद आरोपी पति पत्नी ममता और नितिन मृतक रवि ठाकुर और सरिता का मोबाइल लेकर फरार हो गए। सुराग मिटाने के लिए मोबाइल को जलाया, कपड़े जलाए, लेकिन कॉल डिटेल्स की आखिरी कॉल ने ममता और उसके पति की हैवानियत और इंतकाम का राज फाश कर दिया।
इसने साक्ष्य नष्ट किए हैं। जो घटनाक्रम में जो दोनों मृतक हैं उनके मोबाइल घटनास्थल पर नहीं मिले हैं और ये साक्ष्य नष्ट करने की भी जानकारी मिली है पुलिस को। तो पुलिस कोशिश कर रही है, जो भी हमारे पास एविडेंस आते हैं उसके आधार पर हम मैक्सिमम एविडेंस को जब्त करके और प्रभावरूपी से इसमें हम आरोपियों को सजा दिलाएं। अब सुनिए कत्ल के पीछे की वजह। पुलिस की माने तो मृतक रवि ठाकुर जो अपने पैसे का रुआब झाड़कर महिलाओं को डरा धमकाकर अवैध संबंध बनाता। आरोप है कि उसने अश्लील वीडियो बनाए, उसके बाद उसी वीडियो से ब्लैकमेल करता था। ममता को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसने पति नितिन को ये सब बताया। उसके बाद हत्या का ये प्लान बना। पैसा नहीं था, बेसिकली वो मिलने के लिए मैंने बोला था आपको कि फोर्स करता था, और चूंकि इस तरह का ये दिलफेक टाइप का व्यक्ति था तो ये इस प्रकार से उससे रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन उसके हस्बैंड को मालूम पड़ गया था, जिसके कारण से वो नहीं चाहती थी कि रिलेशन कंटिन्यू। सरिता ने ममता को रवि ठाकुर से मिलवाया था। ममता को ये शक था इस खेल में सरिता भी शामिल है। लगभग साल भर से ज़्यादा समय हो गया है जब से इनके बीच का संपर्क शुरू हुआ, और 5-6 साल से लगभग ये सरिता और ये रवि ठाकुर एक दूसरे को परिचित थे। 150 सीसीटीवी फुटेज, करीब 50 लोगों से पूछताछ में ब्लैकमेलर के मर्डर की वारदात का खुलासा हुआ। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये खुलासा है नर्स की मर्डर मिस्ट्री का, जो ड्यूटी से घर पहुंची और फिर अचानक उसकी मौत हो गई। जिस मौत को हादसा बताया गया, यह कहा गया कि करंट लगने से नर्स की जान चली गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही थी यह हादसा नहीं, हत्या है। नर्स की मर्डर मिस्ट्री। हत्यारा चले करंट वाली चाल। एफआईआर में कैद मौत का राज। स्कार्फ बना मौत का फंदा। ये हादसा नहीं, हत्या है। एएनएम प्रेमबाई अमरकोट में नर्स थी। ड्यूटी से वो घर आई और फिर उसकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई? खुद प्रेमबाई के पति द्वारकी लाल ने पुलिस वालों को बताया। द्वारकी लाल थाने पहुंचा, जिसने एफआईआर में लिखवाया उसकी पत्नी की करंट लगने से मौत हुई। मायके वालों को भी यही बात बताई। आगरमालवा के सोयत कला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही थी। एफआईआर में जो कहानी बताई गई, लेकिन सबूत कुछ और कह रहे थे। इसी बीच पूछताछ में पुलिस को एक और बात पता चली। यही सूचना दर्ज की गई थी कि उसकी पत्नी यानी मृतिका प्रेमबाई की मृत्यु बिजली के करंट लगने से हुई है। इस पर थाना प्रभारी द्वारा थाना सोयत में एक मर्ग पंजीबद्ध किया गया था। तत्काल पुलिस जांच में जुट गई, जहां पर कई टेक्निकल एविडेंसेस साक्ष्य को एकत्रित किया गया। घटना स्थल पर उपलब्ध कई साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए जो घटना को किसी और तरफ पर इंगित कर रहे थे। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का अब इंतजार था कि वाकई ये हादसा है या फिर मौत की वजह कुछ और है। पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। स्कार्फ से गला घोंटकर नर्स प्रेमबाई की हत्या की गई थी। हत्यारा कोई और नहीं, मृतक प्रेमबाई का पति द्वारकी लाल निकला। हमने पतारसी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतिका का पति ही निकला है, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका लाल बागरी। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी को 23 साल हो चुके थे। साल 2000 में शादी हुई। आखिर 23 साल के रिश्ते का कत्ल क्यों किया गया? पुलिस को जो क्लू मिला था उससे पुलिस का शक पति पर गया। ये क्लू था लड़ाई झगड़े की बात। अक्सर द्वारकी लाल पत्नी के साथ विवाद करता था। नौकरी को लेकर भी झगड़ा होता था। दरअसल प्रेमबाई घर की जिम्मेदारी संभालती थी। पति द्वारकी लाल शराब के नशे में चूर रहता था।
घटना के आसपास मौजूद वहां पर रहने वाले कई लोगों के बयान लिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि मृतिका यानी पत्नी और पति के बीच में लगातार विवाद हुआ करता था। नौकरी के नाम पर विवाद हुआ करता था, क्योंकि पत्नी ही वहां पर पैसा कमाती थी और पति शराब पीने का आदी था। पिता की शराब की लत से बेटी भी परेशान होकर अपने रिश्तेदार के घर रहती थी। वारदात वाले दिन प्रेमबाई ने पति को बस इतना ही कहा था, वो उसे लेने क्यों नहीं आए, और ये भी कि मैं पैदल आई हूँ। इसी बात पर पति का माथा ठनठनाया और उसने पत्नी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। स्वयं पत्नी को आरोपी पति द्वारा स्कार्फ से गला घोंटकर मारकर हत्या कर दी गई है। पीएम रिपोर्ट में भी स्ट्रैंगुलेशन आया, जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा हत्या मामला 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को तत्काल पुलिस हिरासत में लिया गया और आगे की विवेचना जारी। 23 साल के रिश्ते का ऐसा खौफनाक दी एंड सबको हैरान कर गया। आगर मालवा में रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस गांव में लड़का लड़की अचानक गायब हो गए। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इधर पुलिस वाले लापता लड़का लड़की की तलाश कर रहे थे। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जो होश उड़ा देने वाली थी। लड़के के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर किसने चलाई ये गोली? एक रिपोर्ट। एक ही सवाल, वो कहां है? गोलियों की गूंज से दहला इलाका। लड़की के पिता का मर्डर। जंगल में कातिल की तलाश। इंतकाम में शूट आउट। मोहब्बत में खूनी कहानी। ये लाश उस नफरत और बदले की कहानी को बयां कर रही है जिससे किसी पुरानी रंजिश का कोई लेना देना नहीं है। जबलपुर के चरगवा थाना इलाके की सुनवारा गांव में एक इलाके में अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये गोली चबूतरे पे बैठे धन सिंह और हल्के राम को मारी गई। हमलावर श्यामलाल अपने साथ 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक लाया था। चश्मदीद से सुनिए कैसे फायरिंग हुई, अंधेरे का कैसे फायदा उठाया उस हत्यारे ने, जिसने दनादन फायरिंग की। ऐसे की संभलने का मौका भी नहीं मिला। सर, वो श्याम पटेल है जिसने गोली मारी है। उसने अंधेरे का फ़ायदा उठा के गोली मारी छुप के। मेरा भाई घर में बैठा था, उसके साथ 2-4 लोग और साथ में बैठे थे। 2 लोगों को और गोली लगी है। दहशत की इस फायरिंग में धन सिंह की मौत हो गई। आखिर ये हमला क्यों हुआ? सुनिए हमले के पीछे इंतकाम की उस कहानी को। थाना चरगवा में कल एक लड़का लड़की के भागने की घटना को लेकर 2 परिवारों में आपस में तनाव हो गया था। तो लड़की के पिता ने लड़के के पिता के परिजनों पर गोली चलाई थी, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। दरअसल आरोपी श्यामलाल की बेटी गायब थी। गांव से एक लड़का शुभम भी गायब था। श्यामलाल ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसे शक था बेटी को शुभम बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। श्यामलाल तेज में आकर शुभम के घर पहुंचा और उसके बाद आग बबूला हुए श्यामलाल ने फायरिंग की। 2 व्यक्ति घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया, विवेचना जारी। हमले में शुभम के पिता धन सिंह की मौत हो गई। हल्के राम को भी गोली लगी है। इधर आरोपी की तलाश जारी थी, जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने सर्चिंग की और आरोपी की लोकेशन ट्रेस हुई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी श्यामलाल को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने जो घटना में प्रयुक्त जो भरमार बंदूक है उससे जब्त कर ली गई है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है।
लोगों की माने तो ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम जिस गैंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनिए और अलर्ट हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यह गिरोह आपके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे। बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी में हुए कैद। लाइव देखिए, ऐसे उड़े थे फरियादी के होश। तस्वीरें यकीनन धुंधली है, लेकिन 14 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में कैद बाइक सवार लुटेरों की दहशत फरियादी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। बाइक सवार लुटेरों ने ऐसा हमला बोला कि गले पर निशान बन गया। मामला मुरैना के केलारस थाना इलाके का है। शनिवार देर रात की ये वारदात है। रमेश हलवाई वाली गली है ये। शादी समारोह में शामिल होने के लिए फरियादी अर्चना केलारस आई हुई थी। वशिष्ठ मार्ग से अर्चना पैदल जा रही थी, जिसे अकेला देखकर लुटेरों ने मंगलसूत्र पर झपट्टा मारा। अर्चना कुछ समझ नहीं पाई। जैसे ही उसे लगा वो लुटेरों का शिकार हुई है, शोर मचाना शुरू कर दिया। बाइक सवार लुटेरों के पीछे भी दौड़ लगाई, लेकिन तब तक ये बदमाश फरार हो चुके थे। ये जो है कल रात को केलारस में मार्केट के बीच में एक घटना हुई है। उसमें 2 बाइक सवारों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र को छीन लिया है। उस पे से थाना केलारस में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आवाज सुनकर आसपास के लोग आए, पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब इसी सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की तलाश जारी है। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और सीसीटीवी कैमरे से जो हमको कुछ सुराग लगे हैं उसके बेस से फर्दर काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से शीघ्र ही उस मामले का खुलासा हो। आखिर ये किस गैंग का काम है? क्या इस गिरोह के टारगेट पर सिर्फ महिलाएं ही हैं? क्या फिर से चैन स्नैचर गिरोह एक्टिव हो गया है? ये सीसीटीवी फुटेज सवाल कर रहा है, आखिर बदमाशों में खाकी का खौफ क्यों खत्म हो गया? मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज के क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने और अपनों की हिफाजत करते रहिए। एक और क्रिमिनल्स के साथ हाजिर होंगे जल्द। नमस्कार।